वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सीक्वल पे बेस्ड है। यहाँ पर मेरे कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन हैं, तो उसमें से मैं कोई एक सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। मैं दोनों टेबल बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर होगा, तो मैंने सोचा कि इसमें से कोई एक बना के दिखा देती हूँ। और बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो इससे पहले मैंने सीक्वल को कैसे डाउनलोड करते हैं वो सिखाया था, वो एक बार देख लेना। उसे डाउनलोड करने के बाद ही आप इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। और खोलने के बाद यहाँ पर हमने cd डाला, और इसके बाद हम यहाँ पर एक हमें URL कॉपी पेस्ट करना है। उसके लिए हम दिस पीसी में जाएंगे एंड सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, MySQL सर्वर, बिन, एंड ये जो पाथ है हमें कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर लिखेंगे MySQL -u root -p। तो यहाँ पर जो सीक्वल डाउनलोड करते समय आपने पासवर्ड बनाया था, आपको वही लिखना है। तो देख सकते हैं कि मैंने पासवर्ड लिख लिया है। और इसके बाद आप यहाँ पर टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएट डेटाबेस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेस्ट। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, इसलिए मुझे कोई और बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट डेटाबेस स्टडी, स्पेलिंग गलत हो गई, स्टडी। अब ये जो है हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम स्टडी जो डेटाबेस है उसे हमें यूज़ करना है। हम उसको यूज़ करेंगे तभी हम उस पर इंसर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं यूज़ स्टडी। यूज़ स्टडी के बाद अब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल का नाम है कस्टमर्स है। और कस्टमर्स के बाद ये जो हेडिंग है सी नम, नेम, सिटी, रेटिंग, एस नम, ये सब हम लिखने वाले हैं इसके ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर जो हमें हेडिंग चाहिए हम वो लिखेंगे। तो क्रिएट टेबल कस्टमर्स, इसके लिए हम लिखेंगे सी नम। अब आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स है वो इंटीजर है, तो हम यहाँ पर इंट का यूज़ कर रहे हैं। फिर सी नेम, यहाँ पर नेम है, तो यहाँ पर नेम मतलब यहाँ पर नंबर का तो यूज़ होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। और कैरेक्टर्स की आपको लिमिट डालनी है, आप 20 डाल सकते हैं, 30, आपकी जितनी मन चाहे आप उतनी लिमिट डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद है सिटी, और सिटी में भी हम कैर का यूज़ कर रहे हैं, तो 20। और उसके बाद है रेटिंग, ये भी इंटीजर वैल्यू ही ले रहा है, तो रेटिंग इंट। और लास्ट है हमारे पास एस नम, तो ये भी इंटीजर वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पर आ गया इंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो भी हमें हेडिंग रिक्वायर्ड थे हमने वो लिखा है। और उसके बाद ये कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा है, मतलब इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है या कैरेक्टर है, तो हमने उसका यूज़ किया है। तो ये हो चुका है। अब हम इस पे इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो इंसर्ट इनटू, अब जो टेबल का नाम है, टेबल का क्या नाम है, कस्टमर्स, तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज। तो वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मैंने ये जो टेबल है एक बुक में नोट कर लिया है, तो मैं वहाँ से देख के आराम से लिख सकती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे 1001। जब हम इंटीजर का यूज़ करते हैं तो हम कोई कोट्स नहीं लगाते, लेकिन जब हम कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो हम सिंगल कोट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स लिया और यहाँ पर नाम है हर्ष। ओके, अब हमने क्या किया, सिटी में हमने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर लंदन, और फिर हमारे पास इंटीजर है जिस पे हमने लिखा 100।
उसके बाद भी हमारे पास इंटीजर है 1001। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज। मैं ये लाइन कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि इसका यूज बार बार होगा। इसमें हो जाएगा 100। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, 2001 है। ओके फाइन, एक ही नंबर का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे 2002। आप टेबल्स में ध्यान पे रख के लिखना, गीता, और फिर हमारे पास जो सिटी है वो है रोम, और इसके बाद हमारे पास नंबर है 200, फिर है 1003। तो ये हो गए हमारी सेकेंड रो। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स और फिर इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज में 2002 गीता, रोम एंड देन नंबर। ये सेकेंड रो इंसर्ट हो गई। अब हमें थर्ड रो इंसर्ट करना है, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी 2003, फिर यहाँ पर आ जाएगा ललित, देन सूरत सिटी, देन 200 एंड 1002। अब हम करेंगे फोर्थ रो। यहाँ पर हम लिखेंगे 2004, यहाँ पर आ जाएगा गोविंद, और सिटी का नाम है बॉम्बे। नंबर हमारे पास आ जाएगा 300 एंड 1002। तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ रो। फिर से हम लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 2006 चिराग, अगेन लंदन, फिर है 100 एंड इसके बाद है हमारे पास 1001। ये हो गया हमारा। अब हमारे पास दो रो और बची है, उसको भी हम पूरा कर लेते हैं। 2008 चिन्मय, सिटी का नाम हमारे पास हो गया सूरत, और नंबर हो गया हमारे पास 300 एंड 1007। अब हमारे लास्ट रो बची है, तो लास्ट रो के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 2007, और यहाँ पर है प्रतीक, और प्रतीक के बाद है रोम, जो सिटी का नाम है वो है रोम, और नंबर है 100 एंड 1004। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने टेबल को कर लिया है कंप्लीट। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, हम एक क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार, जिसको हम एस्ट्रिक्स भी बोलते हैं। स्टार का मतलब है जितना भी हमने इंसर्ट किया, मतलब पूरी टेबल को शो करना। तो पूरी टेबल को शो करने के लिए हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम कस्टमर्स। देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो टेबल है वो तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेम तैयार कर लिया है। स्टार की जगह आप नेम का, अगर हम यहाँ पर अगर हम सी नेम लिखते हैं, देखते हैं इसका क्या होता है। सेलेक्ट सी नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो आप देख सकते हैं मैंने सी नेम लिखा तो पूरा डिटेल आ गया, सी नेम में जितने भी नाम थे। तो ये रहा पूरा का पूरा टेबल, और ये बहुत ही इजी वे में हम इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और
अगर आप ध्यान से देखें तो सिंटेक्स की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कहीं पर भी सिंटेक्स की गलती हो जाएगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो सिंटेक्स की गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।